Good morning, students of plus one class. Let us talk about the next chapter, मिनरल न्यूट्रिशन। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आप केवल यही पढ़ेंगे कि ऑल द ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स को विच आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा जिस बेस पे हम किसी एलिमेंट को असेंशियल कह सकते हैं, और अगर वो एलिमेंट अब्सेंट होता है उसके मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होंगे, एलिमेंट किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। इन 1860 जूलियस वॉन सैच, ये साइंटिस्ट का नाम है, बोटेनिस्ट थे, प्लांट पे स्टडी करे थे, डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। डिफाइंड का मतलब होता है बेटा जिसकी केमिकल कंपोजिशन हमें पता होती है। डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, डिफाइंड का मतलब हमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया है, उसमें पता है सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है। और जब हम एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉइल को हम अब्सेंट कर रहे हैं। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स इज द सॉइललेस कल्चर। सिंस देन ए नंबर ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई द डिटरमिन द मिनरल न्यूट्रिएंट असेंशियल फॉर प्लांट। इम्प्रूव्ड मेथड का मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपको लगा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, आपने उसमें प्लांट को ग्रो किया, आपको लगा कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। अब आप एक और सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसकी कंपोजिशन आप उससे थोड़ी अलग रख रहे हैं। हो सकता है नाइट्रोजन के अमाउंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, पोटेशियम के अमाउंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, फिर कैल्शियम के अमाउंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे करते करते हम किसी मिनरल को डाल रहे हैं, किसी को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, किसी के अमाउंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेंगे दैट विल बी द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट। इस मेथड में प्यूरिफाइड वाटर की ज़रूरत है। प्यूरिफाइड वाटर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कई बार वाटर में क्लोरीन ऐड होता है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि क्लोरीन क्या रोल प्ले कर रहा है। प्यूरिफाइड वाटर और जो मिनरल होंगे उनके साथ भी दूसरे मिनरल एसोसिएट ना हो। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो असेंशियल? दिस इज असेंशियल बिकॉज if the water is not pure, it may be contaminated, it may contain any other mineral which should be subtracted from the water. After a series of experiment in which root of plant were immersed in nutrient solution, इसमें हमने यही किया है कि प्लांट के रूट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाली, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। किसी एलिमेंट को ऐड किया, किसी की कंसंट्रेशन घटाई बढ़ाई और किसी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया जो एक असेंशियल सॉल्यूशन है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बाय दिस मेथड असेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड एंड देन डेफिशिएंसी सिम्टम डिस्कवर्ड। अब आपको पता लग गया असेंशियल एलिमेंट कौन से हैं। सपोज आपको पता है कि आयरन असेंशियल है अपनी बॉडी में, तो आयरन किस लिए एसेंशियल है? हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से क्या होगा? आप किसी को भी देख रहे हैं, अगर उसकी आईज पेल हैं, हैंड पेल हैं, टायर्डनेस फील करता है, तो हम कहेंगे इसको एनीमिया है। ऐसे ही प्लांट में भी डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं। फिर हाइड्रोपोनिक्स हैज़ सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज ए टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, वेजिटेबल, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस। इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एयर पास करनी चाहिए, अदरवाइज वाटर क्या हो जाएगा? स्टेगनेंट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जब एरिएटेड होगा प्लांट की ग्रोथ ऑप्टिमम होगी। व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरिएटेड? एरिएशन आया है एयर के लिए, अगर पुअरली एरिएटेड होगा
तो उसमें एयर का अमाउंट कम होगा, वाटर स्टेगनेंट माना जाएगा, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये डायग्राम देखें जो बना हुआ है, इस डायग्राम में आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम में एक प्लांट दिखाया है और उसकी रूट, सभी रूट एक जैसी हैं, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। सॉल्यूशन दिखाया है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और एक फनल दिखाई है जिससे कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऐड हो रहा है। एरिएटिंग ट्यूब दिखाई है, एरिएटिंग ट्यूब में अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे छोटे छोटे छेद हैं, इनसे एयर पंप करते हैं और वाटर में एयर पंप हो जाती है। दिस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फॉर कल्चर। प्लस वन क्लास, अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। अब सबसे पहले ये डायग्राम देखें आप। इस डायग्राम में एक पीले रंग का पाइप दिखाया है जो कि थोड़ा इंक्लाइंड है, हल्का सा ऊपर को उठा हुआ है। आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें और राइट हैंड साइड से थोड़ा नीचे है। और एक ट्रफ दिखाया है जिसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। यहाँ से एक पंप जा रहा है, जहाँ पंप लिखा हुआ है ये पंप कर रहा है। पंप के साथ एक ट्यूब है जो येलो पाइप के साथ साथ जा रही है और एरो के निशान लगे हुए हैं आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे। ये यहाँ से सॉल्यूशन पाइप में जा रहा है और ऊपर एक इसका फिर डायग्राम दिखाया है कि प्लांट के साथ हो क्या रहा है। ये सॉल्यूशन लगातार पाइप में सर्कुलेट करता है और प्लांट की रूट इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहती हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हाइड्रोपोनिक दिखाया है, तो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से करना है। अब हम करेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर द प्लांट। प्लांट में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू रूट, और रूट में आपको एक स्ट्रक्चर पता है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट इज रूट हेयर। In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. Some plant species accumulate selenium, other gold, while some plant growing near nuclear test site, this point is very important, जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास प्लांट स्पीसीज ग्रो कर रही हैं उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम मिलेगा। There are techniques that are able to detect the mineral even at very low concentration. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मिनरल की सबसे लोएस्ट कंसनट्रेशन है, किस कंसनट्रेशन पे हम मिनरल का पता लगा सकते हैं? 10⁻⁻8 ग्राम पर ml। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अब अगर आप फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी है, हम कहीं ये नहीं देखते कि सिलीनियम डाल रहा है फार्मर या फिर गोल्ड डाल रहा है। तो ये कहते हैं क्या सिलीनियम और गोल्ड प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हैं? ये प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर प्लांट में मिल रहे हैं तो हार्म नहीं करते। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट एंड व्हाट इज़ नॉट? आप कैसे डिसाइड करोगे प्लांट के लिए क्या एसेंशियल है, प्लांट के लिए क्या एसेंशियल नहीं है? सपोज एक प्लांट है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के पर्टिकुलर सिम्टम आ रहे हैं और आपने पोटेशियम डाल दिया, पोटेशियम डालने से वो सिम्टम ठीक हो गई। इसका मतलब वो सिम्टम नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं थे। अब अगर कुछ सिम्टम आ रहे हैं और आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं, वो सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। दैट मीन्स प्लांट को कौन सा एलिमेंट चाहिए था? प्लांट को एलिमेंट चाहिए था दैट वाज नाइट्रोजन, क्योंकि सिम्टम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्या है, वो सारे सिम्टम रिवर्स हो गए जब हमने उसमें नाइट्रोजन को डाल दिया। तो यही है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। एब्सोल्युटली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द अब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डोंट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ना तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, ना ही सीड बनाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम है, नाइट्रोजन डालने से ही खत्म होंगे। इन अदर वर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। मेटाबॉलिज्म में प्लांट का फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है। तो these are the criteria for
एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्लांट नीड द मिनरल्स, दीज मे बी मैक्रो और माइक्रो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, दैट इज 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। अब इसमें आपने कोई छोड़ना नहीं है, इसको याद करना है। CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, PSP फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, CM कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें, इसको प्लांट कहाँ से ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। एंड अदर आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोयल एज मिनरल न्यूट्रिशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम अमाउंट में प्लांट को जरूरत होगी, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। दीज इंक्लूड आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। इसमें से भी अगर आप कोई एक भी छोड़ देते हैं तो पूरा गलत हो जाएगा। फिर ये 17 एलिमेंट हो गए। अब आते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट। दीज आर सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम। एसेंशियल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड। अब इनकी ग्रुपिंग अलग तरफ से है। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट विच आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। CHON से कर लो। एसेंशियल एलिमेंट दैट आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैग्नीशियम से बनता है। अगर मैग्नीशियम एब्सेंट होगा क्लोरोफिल नहीं बनेगा। फास्फोरस है ATP में, क्योंकि आपने पढ़ा है फास्फोरस में हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। फिर आपने एंजाइम्स में पढ़ा है कि कुछ एंजाइम एपो एंजाइम में उनको कोफैक्टर, मिनरल आयन या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ यही है मैग्नीशियम आयन, इट इज एक्टिवेटर फॉर बोथ रुबिस्को, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये दोनों एंजाइम किस में काम कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस में। वो तो विच आर एसेंशियल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोलिब्डेनम, इसके साथ आयरन भी आएगा, दिस इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसके बाद है सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल? अगर हम बात करते हैं सेल में केवल प्योर वाटर प्रेजेंट है, उसमें हमने सोल्यूट डालना शुरू किया। सोल्यूट अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट डालने से जो वाटर का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज 5, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज -5। Potassium play an important role in opening and closing of stomata. You may recall the role of mineral as solute in determining the water potential of cell. ये पूरा चैप्टर है वाटर पोटेंशियल का जो हम करेंगे, तो यहाँ तक आप करें। नेक्स्ट हम करेंगे रोल ऑफ माइक्रो एंड